नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई रांची में छापेमारी कर रही है। बिहार के निलंबित एसडीपीओ अनूप कुमार के रांची स्थित लव कुश अपार्टमेंट में ईओयू की टीम तलाशी ले रही है। अनूप कुमार पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज है। अनूप कुमार पर अवैध रूप से बालू खनन के मामले में संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप है। और ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, रांची की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर औरंगाबाद के निलंबित एसडीपीओ के एक ठिकाने यानी रांची में छापेमारी चल रही है। ईओयू की टीम ने यहां पर किसान शिकंजा कसा है। अवैध रूप से जो संपत्ति अर्जित की गई है उस पूरे मामले की जांच यहां पर लगातार जारी है। औरंगाबाद के निलंबित एसडीपीओ हैं अनूप और इनके ठिकानों पर छापेमारी जारी है। कुमार के ठिकानों पर आर्थिक अपराध शाखा 3 जगह बिहार के पटना, गया और रांची के लवकुश अपार्टमेंट पर छापेमारी करी है। यहां भास्कर रंजन के नेतृत्व में डीएसपी की 40 टीम को लगाई गई है। आर्थिक अपराध शाखा की ओर से यहां लगातार छापेमारी कर रही है। गया के नूतन अपार्टमेंट और पटना भूतनाथ स्ट्रीट रोड, कंकड़बाग रोड में छापेमारी कर रही है। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त लवकुश अपार्टमेंट में हूं और यहां आर्थिक अपराध शाखा की एक इकाई है और डीएसपी भास्कर रंजन के नेतृत्व में 40 टीम यहां सुबह 8:20 से लगातार छापेमारी कर रही है। अब देखना यह है कि क्या छापेमारी में मिलती है, यह भी चौंकाने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से पिछले कई दिनों से लगातार कई नौकरशाहों के अकूत संपत्ति को लेकर के बिहार सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार उसके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। और खबर रामगढ़ से, जहां के गोला में हाथियों के झुंड ने एक किसान को कुचल कर मार डाला। बताया जा रहा है कि किसान अपने खलिहान में था, तभी हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया। हाथियों के झुंड ने खेत में लगे सब्जी के फसलों को भी नुकसान पहुंचाया और खलिहान में रखे धान को भी चट कर गए। इस पूरी घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है और वन विभाग लगातार हाथियों को भगाने में जुटा हुआ है। और देखिए, गिरिडीह के डुमरिया टांड में ग्रामीणों ने एक चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी खंभे से बांधकर बेरहमी से पिटाई की गई। ग्रामीणों के अनुसार चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर भाग रहे थे, तभी एक चोर को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ में लगातार जुटी हुई है। और लोहरदगा में अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाइक सवार 2 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल घायल का अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों में सदर अस्पताल की व्यवस्था को लेकर आक्रोश भी है, क्योंकि जब घायल को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाया गया तो उस समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची और अस्पताल में भी मरीज का ठीक से इलाज नहीं किया गया। देरी से पहुंचे डॉक्टर ने बस मरीज को रांची के लिए रेफर कर दिया। नदिया के रहने वाले हैं और ये मैना बगीचा चौक पर इनकी जो है ठेला लगाते हैं गोलगप्पे की। आज संध्या 6 बजे वापस अपने घर जा रहे थे कि 2 अपराधकर्मी बाइक से पीछे से इनको एक गोली मारी है जो इनके कमर में लगी है और जख्मी से पूछताछ कर में किसी तरह के नहीं बताया। हम लोग इसकी पता लगा रहे हैं। हम जब से पेशेंट को लेकर आए हैं उसको गोली लगा हुआ है, ना यहाँ डॉक्टर का व्यवस्था है और ना कोई नर्स आई है और प्लस है कि ना एम्बुलेंस आया है। और यहाँ पे मतलब पेशेंट का कॉल कर रहे हैं हम लोग एम्बुलेंस के लिए, ना एम्बुलेंस के पास में कॉल लग रहा है। जब हम कहना चाहते हैं ये आपका झारखंड सरकार से ही कि जब 108 के लिए आप जब हमको सुविधा दिए हैं तो 108 का मतलब क्या होता है, आप उसको कॉल लगना चाहिए तुरंत, ना कि जब पेशेंट मर जाए आधा घंटा से 1 घंटा से आदमी कॉल लगा रहा है। जब पेशेंट मर ही जाएगा तो हम क्या करेंगे कॉल लगा के। चला लेके जा रहा था, गुप्ती बेचने आता है, पीछे से गोली चला कर भाग गया। गोली कहाँ लगी है? पीठ में।
और देखिए रांची पुलिस ने कैसे नटवर लाल को गिरफ्तार किया है जो हज पर भेजने के नाम पर करोड़ों की ठगी करता था। बिहार झारखंड में इस ठग ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया था। इस ठग के निशाने पर पुलिस, डॉक्टर सहित बड़े व्यवसायी थे। फिलहाल पुलिस आरोपी ठग से पूछताछ में जुट गई है। पुलिस ने इसके पास से कई कागजात भी जब्त किए हैं। और देखिए गढ़वा के रंका स्थित शेराशाम की जंगल से एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने महिला का जला हुआ शव बरामद किया है। पुलिस के अनुसार पति ने पत्नी की हत्या कर शव को जलाने की कोशिश की। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस की ओर से जारी है। जो है मार और उसको सिंजो शेराशाम के जंगल में फेंक दिया। उसी का अनुसंधान के क्रम में यहाँ पर जब आए तो उसके निशानदेही के आधार पर शव को बरामद किया गया है और शव में आग भी लगा दिया है। जो साड़ी और ब्लाउज पहनी हुई थी उससे जल भी गया है। और अगली खबर गोड्डा से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर दिखा है। पुलिस कप्तान ने पोड़ैयाहाट प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल 12 दिसंबर को न्यूज 18 ने एक खबर दिखाई थी जिसमें पोड़ैयाहाट के कुछ लोग पुलिस पर बालू माफियाओं के साथ मिलीभगत का आरोप लगा रहे थे। वहीं बालू माफियाओं की शिकायत करने पर पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता पर ही FIR दर्ज किया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कप्तान ने पोड़ैयाहाट थाना प्रभारी गजेश कुमार, पोड़ैयाहाट इंस्पेक्टर और गोड्डा सदर SDPO को कारण बताओ नोटिस दिया था। इसके बाद SP ने थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया। खबर रही है इस FIR दर्ज होने के बाद या उसके बाद कोई डिस्कशन भी नहीं किया गया है, ना थाना प्रभारी किया है, ना इंस्पेक्टर साहब, ना SDPO साहब ने। तो ये सभी को मैंने शोकॉज किया था और थाना प्रभारी का जवाब आया था तो उसमें स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। उन्होंने जो है सभी को SDPO साहब को बताया है, करके बताए हैं। तो कोई मुझे फर्दर कम्युनिकेशन नहीं मिला है, तो इसीलिए मैंने जो थाना प्रभारी हैं पोड़ैयाहाट के थे तो उनको मैंने निलंबित किया हूँ। और देखिए बोकारो सदर अस्पताल में व्यवस्था राम भरोसे है। अस्पताल में करोड़ों की लागत से खरीदे गए केराटोमीटर और स्कैनर 6 महीने से खराब पड़े हैं, जिस वजह से मोतियाबिंद का ऑपरेशन पूरी तरह से बंद है। मरीजों को निजी अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। और रोज मेरा 15 का मतलब एवरेज निकाल PD के हिसाब से हमारे यहाँ रोज एवरेज मान के चलिए तो 7, 8, 10 का एवरेज चलता ही है। ठीक है, मोतियाबिंद के पेशेंट आते ही है। मेरा इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। अगर इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाए तो काफ़ी लोगों को सहूलियत होगी। एकदम सहूलियत होगा, यहाँ की जनता को सहूलियत होगा, सबको सहूलियत होगा। देखिए, जब से ये बात मेरे संज्ञान में आया है तब से मैं पूरे एक्टिव हो गया। मैंने टेंडर निकलवाया, टेंडर में कोई व्यक्ति नहीं आया, दोबारा टेंडर निकलवाया, टेंडर में कोई नहीं आया। अब क्रय की प्रक्रिया है, सीधी प्रक्रिया नहीं है कि हम तुरंत कहीं से खरीद लें। और देखिए साहिबगंज का मंडरो प्रखंड आज भी विकास से कोसों दूर है। यहाँ पहाड़िया जनजाति सालों से पुराने जर्जर घरों में रहने को मजबूर हैं। गांव में पेयजल की समस्या बरकरार है। लोगों को पीने के लिए दूर दराज के निचले इलाके से कुएं से पानी लेकर ऊपर तक आना होता है। गांव वालों का साफ तौर पर कहना है कि गांव से कुआं काफी दूर है। पानी, पीने के पानी और स्नान करने के लिए हर रोज पहाड़ से उतरकर नीचे जाना पड़ता है। सरकार ने यहां अब तक पानी टंकी का इंतजाम नहीं किया है और जिसकी वजह से यहां पर जो लोग रह रहे हैं वो बेहद परेशान हैं और पानी की किल्लत लगातार झेल रहे हैं। हम लोग को पानी की दिक्कत है, नीचे से लाते हैं हम लोग। कितना दूर से लाते हैं? पानी तो कम से कम आप लोग देखवे करता है, उन्हें नीचे से चढ़ने पड़ता है। लेकिन क्या समस्या है? पानी की दिक्कत है हम लोग। क्या दिक्कत है पानी का? नीचे से लाते हैं। कितना दूर से लाते हैं? दूर दे रहे उन्हें 5 बार। मेरा ये टंकी चाहिए एक, और वहाँ कुंजा जो नीचे है ना, नीचे से मतलब पानी यहाँ टंकी रहना चाहिए और पानी की व्यवस्था चाहिए। कितना दूर से पानी लाते हैं? वहाँ नीचे, बहुत नीचे से, हम लोग ऊपर में है ना।
बहुत नीचे से लाना पड़ता है। और वहीं बोकारो के सीसीएल के कोलियरी क्षेत्रों में चोरी, अवैध माइनिंग और अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने को लेकर ढोरी प्रबंधन ने सीआईएसएफ एवं प्रशासन के साथ बैठक किया। इस बैठक में कोलियरी प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए हर संभव उपाय करने पर बल दिया गया। साथ ही आने वाले वर्ष में उत्पादन को कैसे सुचारू रूप से किया जाए, इसको लेकर सुरक्षा संबंधित चर्चा की गई। इस बैठक में मौजूद सीआईएसएफ, पुलिस और सिक्योरिटी के द्वारा कई तरह के सुझाव दिए गए। बैठक में माइनिंग एरिया में वॉच टावर, फिनिशिंग वायर, सीसीटीवी, महिला सुरक्षा कर्मियों की बहाली जैसे मुद्दों पर मंथन किया गया। 2-3 घंटे के मंथन में हम लोगों ने यह कोशिश किया कि जो आम शिकायत आते रहती है और हम लोगों ने पाया भी है अपने, खास करके डीजल की चोरी बीच बीच में बढ़ जाती है, हमारे मशीन को नुकसान होता है, डायरेक्ट पूरे मतलब कंपनी लेवल में पूरे देश का नुकसान है, हमारे उत्पादन में बाधा पहुंचती है, कभी कभी साइडिंग से कोयले की चोरी होती है। इन सभी और इसके अलावा स्क्रैप वगैरह का भी है, कैसे इसको रोक लगाया जाए। और वहीं झारखंड के संथाल परगना के सरकारी स्कूल में इन दिनों छात्रों की उपस्थिति में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। छात्रों के अनुपस्थिति की वजह खेत में धान कटनी है। परिवार के साथ बच्चे धान कटनी में लगे हैं। पाकुड़ के हिरणपुर में राजकीयकृत मध्य विद्यालय तारापुर में यह हकीकत देखने को मिली। कक्षा 7 में 72 में से महज 20 छात्र उपस्थित मिले। तारापुर मध्य विद्यालय का जायजा लिया न्यूज 18 से हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। संथाल परगना के सरकारी स्कूलों में इन दिनों छात्रों की संख्या में काफ़ी गिरावट देखी जा रही है। ये गिरावट इसलिए है क्योंकि समय धन कटनी का है और ज़्यादातर ऐसे बच्चे जो परिवार के साथ खेत चले जा रहे हैं वो स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिस स्कूल में मैं खड़ा हूं ये मध्य विद्यालय तारापुर है, हिरणपुर और लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जिला पाकुड़ है। अगर आप इस स्कूल के इस कक्षा को देखें तो आपको ज़्यादातर जो बेंच और डेस्क हैं वो रिक्त दिखेंगे, खाली दिखेगा। ज़्यादातर जो डेस्क हैं उस पर बच्चे नहीं हैं। इसलिए नहीं हैं क्योंकि यहाँ से बच्चे इस वक्त जब उन्हें क्लासरूम में होना चाहिए तब वो खेत में हैं, अपने परिवार के साथ हैं, धन कटनी में व्यस्त हैं। और ये सिर्फ एक सरकारी स्कूल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे संथाल परगना में अगर हम देखें तो ज़्यादातर जगह यही है। मैडम, सबसे पहले ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम छाया नाथ है। अच्छा मैडम, छाया जी, ये आपके इस क्लास में कौन सा क्लास है? ये वर्ग 7 है। 7th है जी। इसमें कितने बच्चे हैं? इसमें 72 बच्चे हैं। 72 जी। और अभी तो मुझे लग रहा है कि 18-20 से ज़्यादा नहीं है। जी सर, वही धान कटनी और घर के काम में बच्चे लगे हुए हैं। गार्जियन लोग से भी खबर देते हैं तो बोलते हैं घर में काम करेंगे कि स्कूल जाएंगे। ऐसे ये हर बार ऐसा होता है? जी जी, हर बार ऐसी होता है। तो आप लोग कन्विंस करते हैं तब भी बच्चे? गार्जियन लोग को बुलाते हैं, बोलते हैं कुछ दिन के बाद से बच्चे आने लगेंगे करके। आते हैं बच्चे फिर, मतलब जब ये सब काम हो जाएगा? जी आते हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ज़्यादातर जो स्कूल हैं वहाँ यही तस्वीर देखने को मिल रही है जब बच्चे नहीं आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? परमिला मरांडी। अच्छा, परमिला मरांडी। तो आपके यहाँ तो मम्मी पापा लोग खेत में काम कर रहे होंगे? हाँ। आप भी जाती हैं? हाँ। तो आप नहीं गई? क्या क्या करती हैं खेत में बताइए? धान काटते हैं और बंद भी लेते हैं। ज़्यादातर स्कूलों में जो बच्चे हैं, खासकर जो ग्रामीण बच्चे हैं, जो खेतिहर किसान के बच्चे हैं, उन बच्चों को इस खास मौसम में स्कूल के बजाय खेत में ले जाने का काम होता है। ये परिवार का आप कह सकते हैं कि वो मदद भी करते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो परिवार की मदद कर रहे हैं जिस वक्त, उस समय जो क्लासरूम में पढ़ाई हो रही है उसका नुकसान भी उन्हीं बच्चों को हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। परिवार को भी सजग होने की ज़रूरत है, सरकार को भी सजग होने की ज़रूरत है और समाज को भी, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 हिरणपुर। और खबर जमशेदपुर से, जहां 16 से 19 दिसंबर के बीच टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। टाटा स्टील ग्रुप और
PGTI के बैनर तले बेल्डी और गुलमुरी गोल्फ कोर्स में चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। चैंपियनशिप में गोल्फ के दिग्गज शुभंकर शर्मा, गगनजीत भुल्लर, ज्योति रंधावा, SSP चौरसिया जैसे खिलाड़ी अपना जौहर दिखाएंगे। इस प्रतियोगिता की इनामी राशि 1.5 करोड़ रुपए होगी और इसमें 74 पेशेवर गोल्फर भाग लेंगे। प्रतियोगिता में शामिल सभी भागीदारों को इनामी राशि मिलेगी। खिलाड़ी 9 होल गुलमुरी और 9 होल बेल्डी गोल्फ कोर्स में खेलेंगे। इस टूर्नामेंट से पहले आज प्रो एम इवेंट खेला गया, जिसकी तस्वीरें आप सभी के सामने। तो मैं यहाँ 3-4 साल से यहाँ से आ रहा हूँ, तो मुझे अपना बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और टाटा स्टील ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे गोल्फ कोर्स को अच्छा रखने में, हमारा टूर्नामेंट स्पॉन्सर करने में, और इन जनरल यहाँ पे स्पोर्ट्स को और बढ़ावा देते हैं वो। मुझे सुनने में आया कि यहाँ पे बच्चों के क्लिनिक होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं विच प्रमोट जूनियर गोल्फ और अदर स्पोर्ट। इस वीक टाटा स्टील टूर्नामेंट खेलने आया हूँ मैं, और काफ़ी फॉरेनर्स भी आए हुए हैं इस हफ्ते, और हमारे इंडियन टूर के भी काफ़ी टॉप प्लेयर्स हैं। सो काफ़ी चैलेंजिंग है, और मैं खुद अपने आप को भी काफ़ी अच्छे से कोशिश किया हूँ प्रिपेयर करने के लिए, और करके भी। मैनेजर स्पोर्ट्स हूँ टाटा स्टील से। मुझे अभी 6 साल हो गए हैं गोल्फ खेलते खेलते, और मेरा अनुभव टाटा प्रो एम खेलते हुए अभी 4 साल का है। बहुत अच्छा लगता है जब देश विदेश के सारे खिलाड़ी हमारे साथ आते हैं, खेलते हैं, बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। आज हम SSP चौरसिया के साथ खेल रहे हैं, और अनुभव ऐसा है कि बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग ने बैक 9 से स्टार्ट किया। ये टाटा स्टील हर वक्त बहुत सारे इस तरीके की प्रतियोगिताएं ऑर्गेनाइज करता है सब खेलों में। गोल्फ में पिछले 2-3 सालों से हम लोग पूरे इंडिया का एक टूर सर्किट होता है जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसको भी हमने उसमें भागीदारी की है। और देखिए, प्रकृति की गोद में बसी सिमडेगा में एक से बढ़कर एक पिकनिक स्पॉट है। सिमडेगा को लोग पिकनिक डेस्टिनेशन के रूप में जानते हैं। यहाँ लोग नए साल के स्वागत के लिए 1 हफ्ते पहले से ही पहुंचने लगते हैं। सिमडेगा के केलाघाग, घुमरी, गानगद्दी और बसंतपुर में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। छोटे बड़े झरने लोगों को खूब आकर्षित करते हैं। घुमरी चट्टानों से अटखेलियां करती नदी का मनोरम नज़ारा लोगों को खूब पसंद आता है। हालांकि यहाँ NH से 1.5 किलोमीटर तक जाने का रास्ता उबड़ खाबड़ है। लोग प्रशासन से अच्छी सड़क की मांग कर रहे हैं। और वहीं गढ़वा में बीते दिनों मझियाओं के खरसोता गांव से 2 युवक के अपहरण होने के बाद सनसनी फैल गई थी। लेकिन इस अपहरण कांड पर अब नया पेच आ गया है, क्योंकि जो अपने को पुलिस बताकर युवकों को ले गई थी, वो SDPO की जांच में बिहार के औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर थाना के पुलिस युवकों को उठाकर ले गई है। औरंगाबाद पुलिस के द्वारा उन लोगों को उठा ले जाने की बात सामने आ रही है। पुलिस अभी तक इस बात को खुल के बताई नहीं है, परंतु बात है यही बात जो बात आ रही सामने वो औरंगाबाद पुलिस के द्वारा ही। कांड तो थोड़ा अंकित हो गया है। कांड अंकित हो गया है। वहीं झारखंड सरकार ने 15 जनवरी तक कोविड वैक्सीनेशन पूरा करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद सभी जिलों के DC को काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की ओर से सभी DC को घर घर दस्तक कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत कर्मी और अधिकारी हर घर तक पहुंचेंगे और वैक्सीनेशन से वंचित लोगों का पता लगाकर उन्हें टीका देंगे। दरअसल कोरोना से बचाव में टीके को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है, और यही वजह है कि राज्य में वैक्सीनेशन में तेजी लाई जा रही है। न्यूज़ 18 भी सभी लोगों से अपील करता है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज नहीं ली है, वो जल्द से जल्द वैक्सीन की दोनों डोज ले लें और अपने को और अपनों को सुरक्षित रखें। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।